वेलकम दोस्तों तो तुर्गुत अल्ब गेमिंग आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा अपनी केडी कैसे इंक्रीज़ करें क्लासिक मैच में। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मलिक। तुम्हारी तो इसका बदनामी नाम की मलिक दास्तां है। मेरी मिसाली थी अरे मगर ये जब कौन सा तैयार वीडियो होना लग गया, हम तो BGMI बहुत चला वक्त रहे थे। कोई बात नहीं, हम फिर से बदलना चाहिए, इससे गलती से शुरू लग गया होगा। तो चलो मैं आपको बता दूँ कैसे बढ़ाए केडी। जी हाँ, क्लासिक मैच में 100% गारंटी सबसे ज़्यादा बॉट मारने की मैं आपको दूंगा। तो पहले तो हम हमारी 30 गोलियाँ वेस्ट कर देते हैं इस मलून के ऊपर। वो क्या, ये टेलीपोर्ट हो रहा था? कोई बात नहीं, 30 गोलियाँ वेस्ट हो गई। चलो मैं आपको दिखा दूँ मैप ने कहाँ उतरना है मैं एग्जैक्टली। मगर उतरने के पहले अगर आपके ऊपर फॉलो है तो आप किसी ना किसी को फॉलो दे दें, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोगों को ना लेकर जाए, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ज़्यादातर फिर बॉट आते भी नहीं है, ज़्यादा लोग रहे तो वहाँ पर। तो मैंने उसे फॉलो दे दिया और मैंने उसे अनफॉलो कर दिया। तो आइए मैप में आपको मैं जगह दिखा दूँ। जी हाँ, ये बड़े बड़े हिमालय के पहाड़ हैं, उसके ठीक नीचे यहाँ पर ये घर है। इन घरों के पास आपको उतरना है, बॉट वहीं पर आते हैं। Let's fight together. तो मैच शुरू हो चुका है और मैं ठीक उसी जगह पे जा रहा हूँ बॉट मारने और केडी बढ़ाने। आप लोग भी जाकर ट्राई कीजिए, और अगर जाकर ट्राई करेंगे तो मेरे कमेंट में आकर ज़रूर बताना आपको बॉट मिले या ना मिले। ओह, तब देख सकते हैं प्लेन मेरे नाम का है, बेस तुर्गुत। आपको मेरा यूज़र नेम तो दिख ही गया होगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ उस जगह पर बॉट मारने। तो मिलते हैं आपसे नीचे उतरने के बाद। तो मैं नीचे यहाँ पर उतर चुका हूँ और जा रहा हूँ घरों की तरफ लूटने। पहले देख लूँ कोई बंदा तो नहीं आ रहा, और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ इन घरों में से इस घरों को लूटने। Marked a location. Enemy! तो अब तक देख चुके, अब तक मैंने बहुत सारे घर लूट लिए, मगर अब तक मुझे यहाँ पर लूट नहीं मिली है। तो बैरल की गोली वहाँ पर गिरी थी, तो मैं सोचा बैरल उठा ही लूँ यहाँ पर आके। और बैरल उठाने के बाद हम बढ़ते हैं इन घरों की तरफ, इन्हें भी आखिरकार लूट लेते हैं हम। तो जी, लूट पूरी हो चुकी है मेरी लगभग। गोलियाँ भी है, बॉट अब तक आए ही नहीं है। इतने में तो बॉट आ ही जाते हैं, पहले घर में घुसते ही बॉट आ जाते हैं और बॉट आने शुरू हो जाते। लगता है पता नहीं इस गेम में कुछ होगा या क्यों नहीं आ रहे बॉट। तो देखो गोलियों की आवाज़ तो आ रही है, मैं निकल तो पड़ा हूँ देखने बॉट कहाँ पर है। तो जी हाँ, उस झाड़ के ऊपर है। अगर मेरे पास होलो है और मैं उसे नहीं मार पा रहा। वहाँ पर वो बॉट अकेला तो नहीं है, एक तो दूसरा बॉट यहाँ बंदा है। इतना मारने के बाद भी उसे एक गोली लगी। जी हाँ, वहाँ पर एक बंदा है और उसने उस बॉट को मार दिया है। अब वो बंदा शायद से मुझ पर रिएक्ट करेगा, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ उसे मारने की, लेकिन नहीं लग पा रहा। खैर छोड़ो, मेरे पास कोई स्कोप नहीं है, तो मुझे लगभग यहाँ से जाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। आगे से होता है क्या कर दो।
तो बॉट अभी तक आए नहीं है हमारे पास। अब ये का फ्लेयर, ओ नहीं यार ये फ्लेयर नहीं है। इसी चीज़ की वजह से हर कोई धोखा खा जाता है। जी हाँ I got देखिए supplies. इसी चीज़ को, ये फ्लेयर बिल्कुल नहीं है, बस हमें हर बार ये पागल बनाती रहती है। तो बॉट अब तक यहाँ पर आए नहीं है, पता नहीं क्यों इस गेम में क्या हो गया, मगर जब मैं यहाँ पर उतरता हूँ हर टाइम मुझे 5-6 बॉट मिलते ही मिलते। लगता है पबजी देवता हमसे नाराज़ है। जी अब आप लोग सोच रहे होंगे पबजी देवता कौन है। जी पबजी देवता इस पबजी के गॉड है और उनके नीचे आते हैं बॉट देवता। जी हाँ, बॉट देवता पबजी देवता जैसे ही है, मगर बस बॉट देवता हमें बॉट देते हैं। जो बॉट आते हैं वह वादियों से ऊपर से आते हैं नीचे, लेकिन इस बार कोई बॉट नहीं आया अब तक। तो मुझे मजबूरन यहाँ से जाना पड़ेगा आपको दिखाने की कहाँ पर है हमारे बॉट देवता की मूर्ति। बॉट देवता की मूर्ति के पास जाने पर वहाँ पर अगर हम अपनी दोनों गन्स से सलामी दे तो बॉट ज़रूर आते हैं। जी हाँ ऐसा ही होता है। आप लोग मुझे पागल ज़रूर समझ रहे होंगे, मगर जाकर ज़रूर देखिए ये कैसे मिलते हैं बॉट। तो जी दोस्तों इन्हीं घरों के पीछे ऊपर की साइड है ये बॉट देवता की प्रतिमा। जी हाँ, बस आपको यहाँ पर सिंपली आना है और अपनी बंदूक को ऊपर करना है, स्कोप ऑन करना है और पूरा स्प्रे मार देना है। या फिर जितना देखा एक गोली मारते ही बॉट आ चुके हैं, दूसरा मारने की ज़रूरत नहीं। कहाँ हमारे बॉट हमारे। जी हाँ, आप उस गन से ना मारे क्योंकि वो बॉट देवता गन से नहीं लगेगा रीलोड करना वापस। जैसे कि आपने उसे यूज़ किया आपको पूरा ख़त्म करना ही पड़ेगा उसे, इसलिए मैंने भी डीपी निकाल कर मारा है इस बॉट को। जो कुछ लूट है इसकी मैं लूट ले रहा हूँ और फिर से, वरना बॉट देवता हमसे फिर से नाराज़ हो जाएंगे, इसीलिए बाकी की गोलियां भी मार ही रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए मैं इसे मारता हूँ 1 2 3 4। तो जी हाँ सेम अब हमें डीपी के साथ भी करना है, अगर एक बार इसे हम रिलोड कर ले कार 98 को और फिर डीपी निकाले और फिर गॉड देवता के साथ। ओह ये क्या बॉट फिर से आ गया। आपको फिर से अब डीपी आप यूज़ कर रहे थे, आपको डीपी से नहीं मार रहा है, अब वो कार 98 से उसको मारना है बॉट को। तो जी हाँ देखिए पबजी देवता ने अभी कभी 2 बॉट भेज दिए और मैंने उन दोनों को मार ही दिया है। इसकी भी लूट ले ही ली है मैंने और अब कंटिन्यू करके डीपी का स्प्रे ही दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा टीममेट मेरे तरफ ही आ रहे हैं। तो बहुत ही बुरी बात है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पास वो आए, क्योंकि वो आएंगे तो बॉट देवता हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हमें बॉट नहीं मिलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ इन्हें भगाने की यहाँ से, मगर वो नहीं भाग रहा है। वो यहाँ पर आकर लूटने को लग गया। नंबर 4 भी वहाँ से आ गया। अब बॉट पता नहीं आएगी या ना आएगी। मैं इसे भगाने की कोशिश करता हूँ और मार देता हूँ। या रुक के तो भाग जाता है या बस फिर से यहीं पर आकर रुक जाता है। मेरा सिर बहुत घूम जाता है क्योंकि नंबर 4 भी वहाँ पर आ जाते हैं। नंबर 4 ज़रूर यहाँ से चला जाता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नंबर 2 को मार देता हूँ। जी हाँ करना नहीं चाहता था मगर करना पड़ा क्योंकि वो मेरा बॉट लेने आया था। इसे रिवाइव करना मैं तो चाहता था कि इसे रिवाइव ना ही करूँ मैं, लेकिन नंबर भाई क्या हुआ भाई वो रिवाइव ना कर दे, इसलिए मैंने इसे उठा लिया और मैं जा रहा हूँ घरों की तरफ। नंबर 4 को अभी भी अकल नहीं आ रही है, वो फिर भी वहाँ पर ही मेरे इलाके में आ रहा है। अब जैसे कि आपने देखा इतनी गोलियों की आवाज़, इतनी सारी एक्टिविटीज़, यानी कि बॉट अब सतर्क हो चुके हैं, बॉट अब नहीं आने वाले हमारे ऊपर। तो इस नंबर 2 को लेकर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और घर में रख देता हूँ और इस नंबर 4 का इंतज़ार करता हूँ कि कब वो यहाँ से जाए और मैं इसे फिनिश कर दूँ, मगर नंबर 4 यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है।
तो अपनी हेल्थ मार लेने के बाद मैं एक बार देखता हूँ नंबर 4 मुझसे ज़्यादा दूर जा चुका है, तो मैं इसे रिवाइव करने ही वाला था, लेकिन गलती से मैं इसे उठा लेता हूँ रिवाइव के चक्कर में, और ये बेचारा गिरकर मर जाता है। और इसके बाद जो इस मनहूस ने किया मेरे साथ कि इसने मुझे रिपोर्ट मार दिया। जी हाँ, देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा आगे जाता ही हूँ यहाँ Marked पर, an enemy's death crate. और उतने में ये मुझे यहाँ पर से रिपोर्ट मार देता है। मैं नंबर 4 के पास थोड़ा जाके उसके साथ बनाना चाहता हूँ, दोस्ती करना चाहता था, मगर उतने में Okay, उसने मुझे on my way. रिपोर्ट मार दिया। और मैं माइक भी अपना चालू नहीं कर पा रहा था, मैंने बहुत कोशिश की नंबर 4 से बात करने की, मगर नहीं कर पाया। तो लास्ट में मुझे मैसेज डालना पड़ा कि कुछ तो करे ये। नंबर 4 भी वहाँ से जा ही रहा था कि मैंने उसे मैसेज डाला। नंबर कुछ बोलो। मुझे लगा कि नंबर 4 इस बार चला जाएगा, लेकिन नंबर 4 वहाँ पर रुक गया। उसे लग रहा था कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मैं उसके साथ बात भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा माइक बंद था, मेरी एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी थी। नंबर 4 फिर भी यहाँ पर मेरे पास आया, मैंने लूट गिराना शुरू कर दिया था कि वो भाई लूट तो ले ली, कम से कम मैं कुछ नहीं कर नंबर वो सकता। बोलेगा नहीं भाई, उसको रिपोर्ट कर दिया भाई। तो लगता है उसे और लूट चाहिए थी, और मैं माइक शुरू करना चाहता था, मगर माइक भी चालू नहीं हो रहा था। नंबर तो जैसे तैसे मैं उस नंबर 4 को बता देता हूँ कि भाई मेरी मदद कर, तो मैं क्या यहाँ हुआ पे था बहुत भाई? अकेला पड़ गया हूँ, जो चाहिए तुझे वो तू उठा ले यहाँ से, बस मुझे भी जोन में लेकर चले जा। या फिर मैं तो उसे कहने वाला था साले मुझे ने मार ही दे तू, क्या कुछ फर्क भी पड़ता नहीं है किया यहाँ पर भाई। इसे, क्योंकि मुझे भी बहुत बोर हो मार रहा था दिया। इसे देखकर, लेकिन वो मुझे नहीं मारा था। अच्छा अबे वो बंदा रिपोर्ट होता है हो क्योंकि गया उसे भाई। पता था अगर मैं वो मार रिपोर्ट देगा होगा मुझे, नहीं जाएगा। तो मैंने उसे रिपोर्ट मार देना है। तुम तो अकेले जाओ ना जैसे-तैसे मुझे नंबर, गाड़ी तुम पर अकेले खड़ा चले कर जाओ। देता है और जी हाँ जोन में लेकर चला जाता है। तो देख सकते हैं आप, ये है मेरी शाही सवारी, बिना बैठे मुझे जोन में लेकर जाना था। और नंबर 2 मुझे पोक कर रहा था कि मैंने तुझे ये कर दिया है, रिपोर्ट मार दिया है, तो हिल नहीं पाएगा ये वो। भाई मुझे गम तो कोई बात नहीं था, 2 किल हो चुके थे, टॉप 20 में आया था, प्लस तो मेरा होना ही था। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से बच गया, मुझे इतना हंसने को आ रहा था उसके ऊपर कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। फिर भी जैसे तैसे करते करते हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और नंबर 4 अपना मस्ती में चला शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ से जैसे कि गोली चल रही होती है, तो मैं से बोलता मुझे थोड़ा पीछे ले ले, तो वो खड़ा हो जाता है मेरे सामने और नाटक करते हैं, मुझे मारने लगता है। तो मतलब इससे क्या हो रहा है, तो मैं चलो कोई बात नहीं, इसे मैं अपना सब सामान दे दूँ, और इसे मैं दे देता हूँ और ये उठा भी लेता है गरीबों की तरह। मैं अपने कपड़े भी इसे दान कर देता हूँ, मगर ये कपड़े नहीं उठाता। अच्छा खासा टाइम पास करने के बाद आखिरकार यहाँ से हटने का नाम ले ही लेता है और मुझे यहाँ से लेकर चला जाता है। जी हाँ, मुझे लगा था ये ड्रॉप के पास जा रहा है, मगर ये ड्रॉप के पास नहीं जाता है, उल्टा ड्रॉप के पास ही गोल घुमा के लेकर जाता है। मैं पीछे देख रहा होता हूँ क्या ही चल रहा है ये। तो ये अचानक थोड़ा रुक जाता है यहाँ पर से, और मैं थोड़ा मैं थोड़ा हवा देखने लगता हूँ। तो मेरे ऊपर कोई गोली मार देता है, मुझे 2-3 गोली मुझे पता नहीं कहाँ से पड़ती है मुझे, लेकिन फिर भी हम यहाँ से चले जाते हैं। वो घरों की तरफ थे। जी हाँ, तो ये मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर देता है और खुद उतर जाता है, क्योंकि मैं भी इस गाड़ी से उतर ही चुका होता हूँ। लेकिन देख सकते हैं आप नसीब मेरा जोन के कितना अंदर हो। तो भाई ये आगे जाके सांप बन जाता है, और यहाँ से एक बंदा मुझे देख के मुझे नॉक कर देता है। मैं इसे बार बार बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर बंदा है, यहाँ पर बंदा है, मगर ये मेरी एक ना Watch सुनता। out! ये बस अपने ख्यालों में Okay. पूरा हुआ था सांप बनने में।
सांप बन के जो इसे मुझे Watch out! जो लोगों को डसना जो था, मगर मैं इसे मार्क कर Watch रहा हूँ फिर out! भी ये मुझे नहीं देखता। Watch भाई ये out! बंदा पूरा पीछे से गोल Watch घूम out! के आ जाता है, Watch out! मेरे ही सामने Watch मेरे out! बुश के पीछे आकर Watch बैठ out! जाता है और वो मुझे फिनिश Watch कर out! देता है। जी हाँ दोस्तों, ये मुझे फिनिश कर देगा। मतलब ये क्या ही बंदा है, मुझे पता था ये सांप बना हुआ है, मुझे लगा अभी इसी में दिखता है कि ये उससे गोली नहीं लगती एक भी, फिर घूम के सामने आ जाता है इसके, लेकिन फिर वो बच जाता है। तो ये बेचारा जैसे तैसे सांप बन के आगे से हिल रहा था। मैं इसकी केडी देखता हूँ, भाई ने हमारे 700 मैच खेल लिए, लगभग 1360 किल है इनके, और उन 700 मैचेस में से ये 100 मैच भी नहीं जीते जी भाई, 65 मैच जीते, 430 बार टॉप 10 में, और भाई 2 की केडी भी नहीं है भाई की। भाई फिर से आते इस घास में और पता नहीं वो बंदे को क्या नहीं आते, अरे भाई उसको चुपके से मार ही देता है, और बस क्या ही बोले कि इसे गोलियां पड़नी शुरू होती है। मगर ये महान, ये यहाँ पर रुक कर हिल नहीं करता, ये खड़ा हो जाता है और भागने लगता है उस घास के पीछे, और भागते भागते इसकी मौत हो जाती है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं, गोलियां पड़ी इसको पीछे से, और ये पीछे के साइड कैसे गिरा, और गिरा ये ऐसे जैसे इसको सामने से गोली पड़ी। कोई बात नहीं, हमारा 11 का प्लस हो गया, और मेरा प्लस होना ही था, मुझे पता ही था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे मुझे, नहीं तो इस बच्चे को देखकर, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब